रहीम वही कंजेस्टिव हार्ट फेल्यूर का टॉपिक है। कंजेस्टिव हार्ट फेल्यूर का टॉपिक है और इसी की फार्माकोलॉजी हम पढ़ रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं कि कंजेस्टिव हार्ट फेल्यूर में कौन से ड्रग्स काम करते हैं। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था एसी इनहिबिटर। दोबारा थोड़ा सा हल्का सा रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि आगे इसका जिक्र आएगा, ताकि कंसेप्ट आप लोगों का क्लियर रहे। कंसेप्ट क्लियर रहे आप लोगों का। सर, हमने लास्ट वीडियो में बात की थी एसीई इनहिबिटर, यानी एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर। इनहिबिट का मतलब ये है कि रेजिस्ट रिकॉवर्ड को। सर, एंजियोटेंसिनोजेन ये एक प्रोटीन होता है जो लीवर से रिलीज होता है। एंजियोटेंसिनोजेन किडनी से रेनिन रिलीज होता है, तो विद द हेल्प ऑफ रेनिन एंजियोटेंसिनोजेन की ब्रेकडाउन होती है और वो कन्वर्ट होता है एंजियोटेंसिन 1 में। ये एंजियोटेंसिन 1 में ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है। कौन से फॉर्म में होता है? इनएक्टिव फॉर्म में होता है। ये हरकत नहीं करता, लिहाजा इनएक्टिव पोजीशन से बॉडी के अंदर एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, यानी ये एंजाइम एंजियोटेंसिन 1 को कन्वर्ट करते हैं एंजियोटेंसिन 2 में, और ये यहाँ पर एक्टिव फॉर्म में होता है जो वेजो कंस्ट्रक्शन काज करते हैं। क्या काज करते हैं? वेजो कंस्ट्रक्शन। ये तो लिटिल बिट प्रीवियस बातें यहाँ पे रिवाइज हो गई। अब आते हैं सर आज के टॉपिक के हवाले से। वो है हमारे पास, हम इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ेंगे, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर। एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर एक ये ड्रग है जो कंजेस्टिव हार्ट फेल्यूर में यूज होता है, यानी इसके चांसेस कम करता है, इसके प्रॉब्लम को रिड्यूस करता है, कंजेस्टिव हार्ट फेल्यूर के प्रॉब्लम को। सर, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर इसमें कंप्लीट यहाँ पे रेजिस्ट कर रहा है, यहाँ पर इनहिबिट कर रहा है, लेकिन यहाँ पर पूरा ब्लॉक कर रहा है। क्या कर रहा है सर? ब्लॉक कर रहा है। एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर सर हमारे पास यहाँ पर मॉड्यूल की शक्ल में है। इस डायग्राम से हम इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को समझेंगे। सर, ये हमारे पास एक रिसेप्टर है और ये हमारे पास एंजियोटेंसिन है। ये हमारे पास क्या है? एंजियोटेंसिन है। ये एंजियोटेंसिन और ये हमारे पास रिसेप्टर के सेल्स है, स्मूथ मसल सेल। तो यहाँ पर ये इसके लिए क्या है? इस एंजियोटेंसिन को कवर करने के लिए रिसेप्टर है। एंजियोटेंसिन को इसके साथ बाइंड करने के लिए हमारे पास क्या है? रिसेप्टर है। सर, ये एंजियोटेंसिन इस रिसेप्टर की तरफ आता है तो यहाँ पर इसके साथ बाइंड हो जाता है। क्या हो जाता है सर? बाइंड हो जाता है। तो ये एंजियोटेंसिन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बन जाता है। क्या बन जाता है? कॉम्प्लेक्स। जब ये यहाँ पर एंजियोटेंसिन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बन जाता है तो ये वेजो कंस्ट्रक्शन काज करता है, वेसल्स की कंस्ट्रक्शन काज करता है। सर, जब तक ये एंजियोटेंसिन रिसेप्टर के साथ नहीं मिला था तो ये वेसल नॉर्मल हालत में थे, लेकिन जैसे ही एंजियोटेंसिन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनता है तो यहाँ पर वेसल कंस्ट्रक्शन काज हो जाती है, जिससे आपका बीपी शूट होता है। सर, तो ये एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर क्या करता है? सर, ये आता है, ये क्या करता है? इस रिसेप्टर पे ये जो इसकी एक्सेप्टेंस है उसको क्या कर देता है? ब्लॉक कर देता है। क्या कर देता है? ब्लॉक कर देता है। जब ये ब्लॉक कर देता है सर, तो एंजियोटेंसिन इसके साथ अटैच नहीं हो पाता। जब अटैच नहीं हो पाता तो वेजो कंस्ट्रक्शन काज नहीं होती। वेजो कंस्ट्रक्शन काज नहीं होती तो लिहाजा आपके नॉर्मल वेसल रहते हैं जिससे ब्लड फ्लो करता है। ठीक है सर, एक तो ये बात हो गई एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर के हवाले से। और सर, इसमें हमारे पास जो फर्स्ट अप्रूव्ड ड्रग था वो लूसर्टान का।
वो हमारे पास क्या था, लूसर्टान। अब आते हैं सर दूसरे ड्रग की तरफ, वो हमारे पास है बीटा एड्रीनो रिसेप्टर ब्लॉकर। बीटा एड्रीनो रिसेप्टर ब्लॉकर जो हमने लास्ट वीडियो में इस पे बात की थी कि हमारे पास जितने भी लॉल के ग्रुप वाले हैं, एटिनिलॉल है, कार्बिडिलॉल है, बिसोप्रोलॉल है, तो ये हमारे पास बीटा एड्रीनो रिसेप्टर ब्लॉकर के काम करता है। सर आते हैं ये बीटा एड्रीनो रिसेप्टर ब्लॉकर ये क्या क्या करता है। सर ये हमारे पास इम्प्रूव सिस्टोलिक फंक्शन, ये हार्ट की जो कंस्ट्रक्शन है सर इसको क्या करता है, कंट्रैक्शन को इम्प्रूव करता है। अच्छा सर, और ये क्या करता है सर, रिवर्स कार्डियक हाइपरट्रॉफी, यानी हाइपरट्रॉफी का मतलब है सेल इंक्रीज करना साइज में, लिहाजा ये क्या करता है, रिवर्स कार्डियक हाइपरट्रॉफी करता है और रीमॉडलिंग करता है। क्या करता है, रीमॉडलिंग करता है, उसको वापस अपने शेप में लेकर आता है। सर इसके साथ साथ बीटा एड्रीनो रिसेप्टर ब्लॉकर क्या करता है सर, ये सिंपैथेटिक आउटफ्लो फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिक्रीज करता है। सर हमने पढ़ा था सर कि हमारे पास ये एक नॉर्मल वेसल है और सिंपैथेटिक नर्व की फंक्शन ये है कि ये आपके हार्ट पे एक्शन करता है तो उसके हार्ट रेट बढ़ जाते हैं, तो आप फेयर फाइट और फ्लाइट के प्रॉपर्टी से फ़ायदा उठाते हैं। और अगर बार बार ये आपको काज होता है तो उससे आपको कंजेस्टिव हार्ट फेल्यूर हो सकता है। सर ये एक नॉर्मल वेसल है, फॉर एग्जांपल इस पे सिंपैथेटिक नर्व क्या करता है, अप्लाई होता है। जब इस सिंपैथेटिक नर्व इस पे फॉर एग्जांपल 1 अप्लाई होता है तो ये थोड़ा सा वेजो कंस्ट्रक्शन काज होती है। सर यहाँ पे 2 सिंपैथेटिक नर्व अप्लाई होते हैं तो उससे ज़्यादा ये वेजो कंस्ट्रक्शन काज होता है, डायमीटर कम होता है, और यहाँ पर उसकी क्वांटिटी ज़्यादा है तो ज़्यादा वेजो कंस्ट्रक्शन काज होता है। तो लिहाजा ये बीटा एड्रीनो रिसेप्टर ब्लॉकर क्या करते हैं सर, ये सिंपैथेटिक आउटफ्लो फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिक्रीज करता है, तो वहाँ पर ये वेजो कंस्ट्रक्शन काज नहीं होती, तो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर काज नहीं होता। सर चौथी क्वालिटी इसकी क्या है सर, मोड ऑफ एक्शन को हम पढ़ते हैं। सर किडनी से क्या रिलीज होता है सर, रेनिन रिलीज होता है, यानी किडनी से जब रेनिन रिलीज होता है, जिस तरह हमने एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर में पढ़ा था, ये एंजियोटेंसिनोजिन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करता है और फिर एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इसको एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करता है, जो कि वेजो कंस्ट्रक्शन काज करते हैं। सर तो बीटा एड्रीनो रिसेप्टर ब्लॉकर क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल कार्बिडिलॉल टैबलेट है, उसको आपने इस्तेमाल किया सर, तो ये इनहिबिट करता है किसको, रेनिन के रिलीज को। जब रेनिन ही रिलीज नहीं होगा तो एंजियोटेंसिनोजिन कन्वर्ट नहीं होगा एंजियोटेंसिन 1 में। जब एंजियोटेंसिन 1 कन्वर्ट नहीं होगा एंजियोटेंसिन 2 में एसीई की मदद से, तो एल्डोस्टेरॉन नहीं बनेंगे। जब एल्डोस्टेरॉन नहीं होगा तो ये सिस्टम क्या करेगा, आपके कार्डिक आउटपुट को डिस्टर्ब नहीं करेगा, आपका कार्डिक आउटपुट बराबर रहेगा, तो कार्डिक स्ट्रोक वॉल्यूम आपका प्रॉपर होगा, प्रॉपर तरीके से ब्लड नॉर्मल लेवल में क्या करेगा, वेसल में फ्लो करेगा, पूरी बॉडी की तरफ इसकी मूवमेंट रहेगी। तो ये लिटिल बिट आपके एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और बीटा एड्रीनो रिसेप्टर ब्लॉकर के मोड ऑफ एक्शन पे हमने बात की। थैंक यू।